एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिलिंग द ब्लैंक्स विच इज जनरली आस्क्ड इन आवर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग जो है फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में स्टडी करेंगे और एक एक देखेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट दैट कैन बी डिटरमाइंड एज द true oblique false are called the statement that can be determined as true oblique false are called statement। उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो जो स्टेटमेंट हमारे ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर डिक्लेयर होते हैं, तो हम जानते हैं जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बूलियन लॉजिक पढ़ रहे हैं, और बूलियन का मतलब होता है 0 और 1, यानी इसमें सिर्फ दो नंबर्स यूज किए जाते हैं, 0 ट्रू, 1 फॉर ट्रू एंड फॉल्स फॉर 0। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम ही हमारा बूलियन लॉजिक है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट होगा, जो स्टेटमेंट हम यूज करेंगे, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कॉल्ड लॉजिक स्टेटमेंट। लॉजिक स्टेटमेंट मीन्स कि इसमें सिर्फ दो ही स्टेटमेंट लॉजिक आएगी, या तो ट्रू होगा या तो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इस तरह के दो स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर आएगा दैट इज लॉजिक स्टेटमेंट्स यूज किया जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप लिख लो यहाँ पे लॉजिक स्टेटमेंट। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है द ट्रूथ वैल्यू आर। ट्रूथ वैल्यू, तो जो ट्रूथ वैल्यू होती है या तो क्या होता है, क्या होता है, एंड ट्रूथ वैल्यू क्या कौन सी वैल्यूज होती है। तो ट्रूथ वैल्यूज होता है या तो ट्रू फॉल्स होगा। इसका मतलब जो ट्रूथ टेबल में हम एंटर करते हैं, तो हम एंटर करते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, उसके हिसाब से ट्रूथ टेबल बनाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रूथ वैल्यू होगी या तो ट्रू होगा या तो ट्रू फॉल्स होगा, या 1 और 0 होगा। यही दो वैल्यू हम यूज करते हैं किसी भी ट्रूथ वैल्यूज में। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस हम बुक से ही दे रहे हैं और बुक में ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द लॉजिकल एक्सप्रेशन विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल द इनपुट इज टर्म एज। ठीक है, तो जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमेशा ट्रू आते हैं उसको बोलते हैं टॉटोजी, TAUTOGY, टॉटोजी। ठीक है, जो हमेशा ट्रू आता है तो उसको बोलते हैं टॉटोजी। और जो इस टॉटोजी TAUTOGY टॉटोजी बोलते हैं। आप याद कर लीजिए इस चीज को, इसको हम लोग बोलते हैं TAUTOGY। जिस एक्सप्रेशन में सारे क्या आते हैं, ट्रू आते हैं सारे एक्सप्रेशन, तो इसका जो आंसर होता है द लॉजिकल एक्सप्रेशन विच, जो लॉजिकल एक्सप्रेशन विच इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल द इनपुट इज टर्म एज टॉटोजी। इसको हम बोलते हैं टॉटोजी। सारे जो एक्सप्रेशन जहाँ पे ट्रू आते हैं या 1 आते हैं उसको टॉटोजी बोलते हैं। इसी तरह से लॉजिकल एक्सप्रेशन विच ऑलवेज फॉल्स फॉर ऑल इनपुट इज टर्म एज, अब इसको बोलते हैं फैलोसी। ठीक है, FALL फैलेसी बोलते हैं, जहाँ पे सारे एक्सप्रेशन क्या आते हैं, 0 आते हैं। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन विच इज ऑलवेज फॉल्स फॉर ऑल इनपुट्स इज टर्म एज फैलेसी बोलते हैं, फैलेसी बोला जाता है उसको। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है द ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ नॉट गेट इज कॉल्ड। जो ऑपरेशन नॉट गेट के थ्रू परफॉर्म किया जाता है उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनवर्स या कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। द ऑपरेशन बाय अ नॉट गेट इज कॉल्ड इनवर्सन बोला जाता है, या कॉम्प्लीमेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 डुअल ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन बाय स्वैपिंग। डुअल नेचर क्या होता है, डुअल हम लोग ने अभी देखा भी था प्रीवियस वीडियो में कि जो डुअल होता है तो द ऑपरेशन परफॉर्म बाय द डुअल ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन बाय स्वैपिंग एंड गेट को और में और 1 को 0 में, एंड 1 एंड 0। ठीक है, एंड गेट विथ और गेट एंड 1 विथ 0, यानी डुअल प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी यही होता है कि ऑलवेज हम जहाँ पे एंड गेट होगा वहाँ पे और गेट लगा देंगे, जहाँ पे और गेट होगा और गेट को रिप्लेस कर देंगे एंड गेट से।
और जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे 0 कर देंगे, और जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे 1 कर देंगे। तो वही वो पूछ रहा है क्वेश्चन, बुलियन और ड्यूअल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन बाय द स्वैपिंग एंड विथ और एंड 1 विथ 0 होता है। ठीक है, इसी तरह से 7 जो क्वेश्चन है, द नॉट गेट टेक ओनली सिंगल इनपुट होता है। नॉट गेट सिर्फ क्या करता है, एक सिंगल इनपुट लेता है या 1 इनपुट लेता है। हम जानते हैं कि नॉट गेट की यही खासियत होती है कि नॉट गेट जो होता है सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। आप नॉट गेट के बारे में देखे भी हैं। नॉट गेट क्या करता है, इस नॉट गेट की खासियत ये होती है कि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। ठीक है, यानी 1 इनपुट होगा और 1 ही क्या होगा, आउटपुट भी होगा। तो इसलिए वो नॉट गेट के बारे में पूछ रहा है, द नॉट गेट टेक ओनली 1 इनपुट होगा। ठीक है, इसी तरह से वो हमेशा एक ही इनपुट लेगा और एक ही इनपुट पे ही सारा वो कर देगा, और जो भी इनपुट होगा उसका वो कॉम्प्लीमेंट कर देता है। हम वी हैव ऑलरेडी स्टडी दैट इट इज ऑल्सो नोन एज एन इन्वर्टर गेट। इन्वर्टर क्या करता है, जैसे इन्वर्टर जो होता है आपका, जो घर पे इन्वर्टर सप्लाई यूज किया जाता है, वो जो अल्टरनेटिव करंट है, जो घर के एसी सप्लाई आ रहा है, उसको कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर कर लेता है, और बैटरी फिर जब लाइट चली जाती है या लाइट पावर स्विच ऑफ हो जाता है तो क्या करता है, बैकअप से फिर वो डीसी सप्लाई को फिर एसी सप्लाई में कन्वर्ट करके फिर वो मतलब सर्किट कंप्लीट करता है या लाइट ऑन हो जाती है इससे। ठीक है, तो जो नॉट गेट को ही इसीलिए इन्वर्टर गेट बोलते हैं। वो हमेशा ट्रू और फॉल्स, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू करता रहेगा, यानी वो वाइस वर्सा आपस में इंटरचेंज होता रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टर गेट। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 8, द नॉर गेट प्रोड्यूस 1 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर। अब नॉर गेट के बारे में हम लोग जान भी रहे हैं, नॉर गेट प्रोड्यूस 1, द नॉर गेट प्रोड्यूस 1 व्हेन द ऑल द इनपुट्स आर, the NOR gate takes only the NOR gate produces 1 when all the inputs are 0। जब सारे इनपुट क्या होंगे, 0 होंगे, तो NOR गेट जो होता है 1 प्रोड्यूस करता है, क्योंकि NOR जो है वो और का इनवर्स है, तो इनवर्स वाले में यानी OR के केस में हमारा 0 0 पे 0 आता है, तो NOT जब ला जाएगा तो रिवर्स कर देगा, तो 0 0 पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो वही वो पूछ रहा है, द NOR गेट प्रोड्यूसेस 1 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 0, यानी सारे इनपुट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे हम जब नॉर गेट का ट्रूथ टेबल बनाते हैं, तो जैसे हम लोग बनाया C1 C2 और रिजल्ट बनाया। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब ये कह रहा है, अब हम लोग जानते हैं कि जब और हमारा और गेट होता है, नॉर है, चूंकि ये नॉर है, क्या चीज है, नॉर, तो और गेट में हमारा आता है 0 0 पे 0 0 1 पे 1 1 0 पे 1 1 1 पे 1 आता है। लेकिन जब नॉर गेट आएगा, यहाँ पे ये और गेट है, ये और गेट है, लेकिन जब नॉर गेट आएगा तो नॉर गेट होता है और का रिवर्स, यानी अब रिवर्स का मतलब यहाँ पे 1 आ गया और बाकी सब क्या हो जाता है, 0 होता है। तो वही वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द नॉर गेट इज प्रोड्यूस 1 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 0। जब सारे इनपुट 0 होंगे तब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, 1 प्रोड्यूस करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जब सारे इनपुट तो ये 1 प्रोड्यूस करेगा, उसी चीज को वो कर रहा है। द नॉर गेट प्रोड्यूसेस 1 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 0। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द XOR गेट प्रोड्यूसेस व्हाट डैश when odd number of ones are there in the input combination। The XOR gate produces when odd number of ones are there in the input combination। यानी अब OR गेट क्या प्रोड्यूस करता है, the XOR gate produces 1 exclusive OR, XOR का मतलब exclusive OR produces 1 when the odd number of ones are there in the input combination। input combination में odd number क्या होते हैं, odd number of ones होते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, the XOR gate produces the XOR gate exclusive OR gate produces when the even number of ones are there in the input combination। the XOR gate produces 0, the XOR gate produces 0, इसी का उल्टा हो गया, और produces 0 when the even number of ones are there in the input combination। तो हम लोग ने एक्सक्लूसिव OR गेट के बारे में भी देखा भी था, नंबर ऑफ वंस के ऊपर डिपेंड होता है, नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, इसी तरह से 11th क्वेश्चन है, द XNOR गेट प्रोड्यूसेस व्हेन द ऑड नंबर ऑफ वंस आर देयर इन द इनपुट कॉम्बिनेशन। तो द XNOR गेट प्रोड्यूसेस क्या करता है, 0
व्हेन ऑड नंबर ऑफ वंस आर देयर इन द इनपुट कॉम्बिनेशन। आप एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट का जब ट्रूथ टेबल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द एक्स नॉर गेट प्रोड्यूसेस 1 व्हेन इवन नंबर ऑफ वंस आर देयर इन द इनपुट कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से हम फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे भी, और इसका जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक एक दो बार लगाएंगे नहीं इस क्वेश्चंस को, तब तक आपको आगे समझ में नहीं आएगा। और आगे मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और आगे भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस जो है। अब ट्रू फॉल्स पे जब हम आएंगे तो अब कौन सा हमारा ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा, इसके बेसिस पे हमको देखना है। और जब तक आपको सारे गेट्स क्लियर नहीं होंगे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट और एक्स और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, तब तक आपको थोड़ा सा इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स और सारे कॉन्सेप्ट समझ में दिक्कत होगी। तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। आप बुलियन लॉजिक के जितने भी थ्योरम्स दिए हुए वो सारे पढ़ लीजिए, डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ लीजिए, वो सबको आप प्रैक्टिस करते रहिए। सब एग्जाम में से डी मॉर्गन्स थ्योरम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये पूछे जाते हैं, अक्सर ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आप हमेशा इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आज कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है अपने जो हुई हमने पढ़ाया आपको, सारे सबका वीडियो हम अवेलेबल है, आप टेक स्टडीज विद पीयूष पे जा करके आप उसको वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एनीथिंग, सॉरी, पहला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स, यानी इसका जो आंसर होगा ये भी या तो ट्रू होगा या तो क्या होगा, फॉल्स होगा, इसके बेसिस पे होना है। तो एनीथिंग एंडेड है, ANDED, एंडेड विथ 0 इज इक्वल टू 0, यानी अगर कोई भी चीज अगर हम ऐड करते हैं एंड के साथ, तो यानी वो अगर 0 है तो ये वो 0 अगर हम ऐड करते हैं एंड के साथ तो वो जो होगा इज इक्वल टू 0, यानी ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। यानी इसका मतलब क्या है, एनीथिंग एंडेड विथ 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब अगर हम ऐसे बनाते हैं, हम एंड गेट के बारे में जानते हैं कि 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 0 डॉट एक्स इज इक्वल टू 0, और 1 डॉट एक्स इज इक्वल टू भी क्या होता है, अब 1 डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। तो अगर यहाँ पे ये पूछ रहा है, आप देखिए यहाँ पे 0 इज एंडेड विथ 0, अगर हम एंडेड करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। 1 के साथ अगर एंडेड करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है x आता है। तो वो पूछ रहा है कि एनीथिंग एंडेड विथ 0 विथ अ 0, यानी कोई भी चीज अगर हम 0 से एंडेड करते हैं तो वो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है, दैट इज ट्रू। ये ट्रू है, ये क्या चीज है, ट्रू है। ठीक, यानी ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है एनीथिंग एंडेड विथ 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज एब्सोल्युटली false, because we have already seen that 1 dot x यानी 1 and x is equal to x, यानी ये 1 नहीं होता। अगर सपोज करिए, अगर मान लीजिए 1 डॉट x की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू 0 है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, और x की वैल्यू 1 है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। यानी इसके ऊपर डिपेंड होता है, यानी किसके ऊपर डिपेंड होगा, x के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कोई ये यहाँ पे 1 आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा x आएगा। यानी ये हमारा कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ये जो हमारा कंडीशन है इसको हम फॉल्स बोलेंगे। ठीक है, सेकंड, फर्स्ट कंडीशन ट्रू, सेकंड कंडीशन हमारा फॉल्स। ठीक, इसी तरह से थर्ड जो कंडीशन है, एनीथिंग एंडेड विथ 1 इज इक्वल टू इटसेल्फ। अगर हम कोई भी चीज ऐड करते हैं तो वो होता है, वो इसके इक्वल होता है। तो ये बात एकदम करेक्ट है, क्योंकि हमने देखिए 1 डॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, यानी वो इटसेल्फ अगर एंडेड होता है तो वो कंडीशन हमारा ट्रू होता है, यानी ये एकदम करेक्ट है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्रू है, दूसरा कंडीशन फॉल्स है, तीसरा वाला भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। इसी तरह से फोर्थ, एनीथिंग और ऑड विथ 0 इज इक्वल टू 0। तो अब और कह रहा है कि एनीथिंग ऑड विथ 0 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको भी आपको लगाना पड़ेगा। अब देखिए एनीथिंग ऑड होता है, यानी 0 प्लस x इज इक्वल टू 0 प्लस
अगर हम 0 प्लस एक्स करते हैं तो इसका मतलब 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। और 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू करेंगे तब हमारा आता है 1। यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एनीथिंग ऑड विथ 0 इज इक्वल टू 0, तो यानी अगर एनीथिंग में अगर हम 0 ऐड करते हैं, अगर हम ऑड ऐड करते हैं एनीथिंग में, तो इसका रिजल्ट 0 आता है। ये कंडीशन क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा क्योंकि हम जब एनीथिंग में, अगर हम एनीथिंग का मतलब क्या हो गया, एक्स हो गया, और एक्स में 0 ऑड करते हैं तो हमारा क्या आता है, एनीथिंग ही आता है, यानी एक्स आता है। यानी ये कह रहा है कि एनीथिंग ऑड विथ 0 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ये कंडीशन एक पूरी तरह से क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक। इसी तरह से पांचवा जो क्वेश्चन 5 जो है, एनीथिंग ऑड विथ 0 इज इक्वल टू इटसेल्फ। तो अब एनीथिंग ऑड विथ 0, यानी अगर एनीथिंग ऑड विथ 0 इज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी ये कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू है। ये कंडीशन हमारा ट्रू है क्योंकि हम लोग जान भी रहे हैं कि 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, यानी ये कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू है। पांचवा वाला कंडीशन ट्रू, करेक्ट है। इसी तरह से 6 है, एनीथिंग ऑड विथ अ 1 इज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी अगर हमने एनीथिंग ऑड विथ अ 1 इज इक्वल टू इटसेल्फ, तो ये कंडीशन हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि एनीथिंग अगर हम 1 से ऐड करते हैं, अगर हमने 1 से ऐड किया, यानी अगर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 1 होगा, यानी ये कंडीशन भी हमारा क्या है, फॉल्स है, यानी ये इटसेल्फ होगा। एनीथिंग ऑड विथ 1 इज इक्वल टू 1 नॉट इटसेल्फ, यानी यहाँ पे ये भी कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, ठीक। 7th में देखिए, एनीथिंग ऑड विथ 1 इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू है, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। एक्स की वैल्यू अगर 0 भी होगी तभी भी 1 आएगा, और एक्स की वैल्यू अगर 1 होगी तभी भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी ये कंडीशन हमारा क्या होता है, ट्रू होता है। एनीथिंग एंडेड विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन क्या है, एंडेड मतलब कि अगर इटसेल्फ, यानी इसका मतलब क्या हो गया, एंडेड विथ इटसेल्फ, इट मींस क्या हो गया कि एंडेड, एनीथिंग एंडेड विथ, यानी एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी एनीथिंग कह रहा है एंडेड विथ इटसेल्फ, यानी एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है, जबकि ये गलत है। ये कह रहा है कि एनीथिंग एंडेड का मतलब क्या हो गया, एनीथिंग का मतलब हो गया एक्स डॉट इटसेल्फ, एक्स इज इक्वल टू, ये कह रहा है 1 है, ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, और x प्लस एक्स इज इक्वल टू भी क्या होता है, x होता है। ये एकदम करेक्ट है, यानी ये लॉज है, हम लोग जानते भी हैं, x डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए किस लॉ में होता है, आप जरा याद करिए, मेमोराइज करिए। तो एनीथिंग 8 है, एनीथिंग एंडेड विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू 1, दैट इज फॉल्स होता है। इसी तरह से 9th वाला क्वेश्चन है, 9 है, एनीथिंग एंडेड विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी a डॉट a इज इक्वल टू a, दैट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्या है, करेक्ट है, क्योंकि a प्लस a इज इक्वल टू भी a होता है, और a डॉट a इज इक्वल टू भी क्या होता है, a होता है, करेक्ट है। एनीथिंग ऑड विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू 0, ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस a इज इक्वल टू a, यानी ये भी 10th भी हमारा आंसर क्या है, दैट इज फॉल्स है, क्योंकि हम जान भी रहे हैं कि a प्लस a इज इक्वल टू a होता है। एनीथिंग ऑड विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू इटसेल्फ, दैट इज a प्लस a, यानी ये कंडीशन हमारा ट्रू है, और इस जो ये कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू है। अगर कोई भी नंबर जो है खुद इटसेल्फ ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं उसको हम खुद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एनीथिंग ऑड विथ a प्लस a इज इक्वल टू ए होता है, ये जो लॉ होता है इसको बोलते हैं इंडिपोटेंस लॉ। विद द इंडिपोटेंस लॉ होता है एनीथिंग ऑड विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू 0, दैट इज फॉल्स। ये 10th वाला क्वेश्चन फॉल्स है। इसी तरह से एनीथिंग ऑड विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी a प्लस a इज इक्वल टू a, ये भी हमारा क्या है, इंडिपोटेंस लॉ के थ्रू है, ये करेक्ट हमारा, ठीक। अब 12th वाला क्वेश्चन है, एनीथिंग एंडेड विथ इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू। अब कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट वैल्यू यानी इसका मतलब क्या हो गया कि कॉम्प्लीमेंट जो वैल्यूज होती है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज आ रहा है, यानी एनीथिंग एंडेड विथ इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट, यानी x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट, यानी x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू
x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 विद, ये हमारा जो लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ बोलता है कि x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, ये हमारा करेक्ट है। 12th वाला क्वेश्चन, एनीथिंग एंडेड विद, अच्छा एंडेड है, एंडेड मतलब कि डॉट लग गया, तो x डॉट x का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एंड के केस में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो सारा रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। तो यानी इसका मतलब ये कंडीशन हमारा फॉल्स है, ये 1 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। लेकिन एनीथिंग एंडेड विथ इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0, ये हमारा करेक्ट है, ये आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। 13 हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा क्या आएगा, ट्रू होगा। इसी तरह से हम जब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, एनीथिंग ऑड विथ इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, तो हम जानते हैं कि x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि और के केस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो सारा रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। इसलिए अगर एक कॉम्प्लीमेंट भी आ गया तो कॉम्प्लीमेंट भी हो गया तो वो ट्रू हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे ये 0 आ रहा है, ये कंडीशन हमारा क्या है, सिचुएशन फॉल्स है, ये गलत है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है, एनीथिंग ऑड विथ इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, दैट इज करेक्ट आंसर। यानी कोई भी चीज है अगर हम उसका ऑड विथ इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट से हम ऐड करते हैं तो वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, और ये सब हमारा जो लॉ होता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। अब आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में हम लोग ने देखा भी था, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में हम लोग जान भी रहे हैं कि x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 और x डॉट एक्स का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। अब जैसे x प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सपोज करिए x की वैल्यू 0 है, तो यानी यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो गई। अब इसका कॉम्प्लीमेंट यानी 0 का कॉम्प्लीमेंट यानी 1 हो गया। इसी तरह से अगर 1 आ जाएगा, क्योंकि हम और गेट है, और गेट में भी कंडीशन ट्रू तो सारा रिजल्ट ट्रू होता है। इसी तरह से अगर x इज इक्वल टू 1 है तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर x की वैल्यू 0 है तो डॉट वाले में एंड के केस में आएंगे तो 0.1 इज इक्वल टू 0 आएगा, और 1.0 भी करेंगे तभी भी रिजल्ट आएगा 0। यानी कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में यानी कोई भी लॉ होगा, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में हमारा अगर कॉम्प्लीमेंट आता है तो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमेशा 0 या तो 1 में होती है। ठीक है, और इस तरह से इसको हम यूज भी कर सकते हैं। तो इस लॉ को हम कॉम्प्लीमेंट्री लॉ बोलते हैं। तो अब एनीथिंग एंड विथ इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह से एनीथिंग ऑड विथ इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ऑड। अब ऑड का मतलब प्लस हो गया तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, यानी ये भी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अब 15 एनीथिंग ऑड विथ इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, ये कंडीशन हमारा क्या होता है, ये कंडीशन हमेशा ट्रू होता है और हम कोई भी नंबर को इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब एनीथिंग कॉम्प्लीमेंटेड ट्वाइस इज इक्वल टू इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट, एनीथिंग कॉम्प्लीमेंटेड अगर हमने 2 बार उसका कॉम्प्लीमेंट, ट्वाइस इज इक्वल टू इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट, यानी एनीथिंग कॉम्प्लीमेंटेड अगर हम किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं 2 बार इज इक्वल टू इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। ये कंडीशन हमारा क्या है, फॉल्स है। अगर हम कोई भी चीज का 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जैसे हम लोग ने देखा था, किस लॉ में देखा था, हम लोग ने देखा था इनोल्यूशन में। इनोल्यूशन में अगर हमने देखिए, इनोल्यूशन लॉ में हमने 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकाला था, ट्वाइस कॉम्प्लीमेंट, यानी x पहले हमने x पास किया और x जब पास किया तो फिर एक बार कॉम्प्लीमेंट यहाँ से निकाला तो x का कॉम्प्लीमेंट निकला। अब x का कॉम्प्लीमेंट फिर हमने नॉट से पास किया, यानी डबल कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो x का डबल कॉम्प्लीमेंट, दोनों कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गए और इज इक्वल टू x हो गया। यानी x का जो डबल कॉम्प्लीमेंट होता है वो x होता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन में एनीथिंग कॉम्प्लीमेंटेड ट्वाइस इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, जबकि ये गलत है। ठीक है, अगर किसी भी चीज को हम कॉम्प्लीमेंटेड करेंगे, 2 बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो इट्स कॉम्प्लीमेंट आएगा, वो इस कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, जबकि टोटली क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज ट्रू फॉल्स पे है, और क्वेश्चन नंबर 17 एनीथिंग कॉम्प्लीमेंटेड ट्वाइस इज इक्वल टू द ओरिजिनल। ये कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू है, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा इनोल्यूशन लॉ में, अभी हम लोगों ने लिखा इनोल्यूशन नाम है कि x का डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है। ठीक है, अब इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब इसी तरह से 18 में हम लोग देख रहे हैं द ड्यूअल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन
इज ऑल्सो अ बुलियन एक्सप्रेशन, द डुअल ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, यानी अगर किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन का डुअल हम निकालते हैं तो इज ऑल्सो अ बुलियन एक्सप्रेशन, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक बुलियन एक्सप्रेशन होगा, दैट इज ट्रू। क्योंकि बुलियन में हम लोग जानते हैं, डुअल नेचर में जानते हैं कि डुअल में क्या होता है, एंड गेट को और से कन्वर्ट करते हैं या और गेट को एंड गेट से कन्वर्ट करते हैं, हम ट्रू को फॉल्स से बदलते हैं और फॉल्स को किससे बदलते हैं, ट्रू से बदलते हैं, वही नहीं वाइस वर्सा, दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं, इसी को बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इफ अ बुलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू इट्स डुअल विल बी फॉल्स। तो अगर कोई किसी का बुलियन एक्सप्रेशन हमारा ट्रू आ रहा है तो उसका जो डुअल होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि इफ बुलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर किसी बुलियन एक्सप्रेशन का ट्रू आ रहा है तो उसका जो डुअल होगा वो फॉल्स होगा, ये नहीं होगा। हमेशा एंड गेट को और गेट में और गेट को किस में, एंड गेट में, और ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में, उसकी वैल्यू को बदलते हैं, आउटपुट को नहीं बदलते हैं इसी तरह, इसलिए इसका ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। इसी तरह 20 डुअल ऑफ द डुअल इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, यानी डुअल जो होगा वो उसका बुलियन एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये टोटली फॉल्स है। ठीक है, ये भी हमारा टोटली, ये जो मेथड है ये भी टोटली क्या है, फॉल्स है। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21, इफ अ बुलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अगर बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, ट्रू होगा, ये फॉल्स है। कॉम्प्लीमेंट के केस में हमेशा कंडीशन बदल जाती है, ट्रू है तो फॉल्स हो जाता है, फॉल्स है तो ट्रू हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22, इफ अ बुलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू द डुअल इज ऑल्सो ट्रू, ये भी कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू है। अब बुलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू इट्स ऑल्सो, इफ बुलियन एक्सप्रेशन इज ट्रू इट्स डुअल इज, अब देखिए डुअल इज ऑल्सो ट्रू, डुअल कह रहा है ट्रू होगा, अगर बुलियन एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो उसका डुअल भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अब इसी तरह से नैंड एंड नॉर गेट आर यूनिवर्सल गेट, नैंड एंड नॉर, हम बार से पहले दिन से ही चिल्ला रहे हैं कि नैंड एंड नॉर गेट को जो है हम यूनिवर्सल गेट ही बोलते हैं, और यूनिवर्सल गेट जो है हम लोग जानते भी कि विद द हेल्प ऑफ नैंड एंड नॉर गेट वी कैन डिजाइन एनी गेट like and, like or, not, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नॉट, इस तरह से कोई भी गेट हम डिजाइन कर सकते हैं नैंड एंड नॉर गेट से, इसीलिए हम नैंड एंड नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। और एकदम आप तैयार कर लीजिए, वाइवा में बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में भी बहुत आता है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। अगर आप लोग नीट और जेई का, जेई और मेन और नीट के भी एग्जाम में पूछा जाता है कि विच गेट इज, ये एक्चुअली ये फिजिक्स का ये पोर्शन है और फिजिक्स में भी मिलेगा आपको, विच गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट। तो नैंड एंड नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट करते हैं बिकॉज वी कैन डिजाइन एनी गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड एंड नॉर गेट, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। इसी तरह यानी ये कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू है। इसी तरह से 24 आता है, एक्स ऑर एंड एक्स नॉर आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, ये टोटली फॉल्स है क्योंकि एक्स नॉर और एक्सक्लूसिव एक्स ऑर यानी एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट नहीं बोलते हैं क्योंकि इन दोनों के हेल्प से हम कोई भी गेट डिजाइन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से इन्वर्टर और एक्स और इज कॉल्ड और गेट। अगर हम इन्वर्टर एक्स और बनाएंगे तो इस इन्वर्टेड एक्स और गेट बनाते हैं तो क्या वो और गेट होगा, फॉल्स है क्योंकि एक्सक्लूसिव और दूसरी चीज है। अगर हम एक्सक्लूसिव इन्वर्टेड बनाएंगे तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट बनेगा, तो एक्सक्लूसिव और गेट का इन्वर्टेड क्या होगा, एक्सक्लूसिव नॉर होगा, नॉट अ और गेट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, एक क्विक रिवीजन हमने करा दिया है, आप इसको देखते रहिए और आगे आपको अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ भी सकते हैं। और आपको मुझे समझ में आ रहा है कि आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर बुलियन लॉजिक जो है वो चैप्टर खत्म हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको किसी को भी, तो अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली मुझको कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगर एक बार, अगर जैसे मान लीजिए पहली बार में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको 2 बार देखिए, 3 बार अगर देखिए, अगर तीसरी बार भी नहीं समझ में आ रहा है तब आप मुझको फोन करिए, मैं आपको बता दूंगा। जहाँ पे जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा उसको क्लियर मैं समझा दूंगा। और आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे।